तृतीय अध्याय सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। ध्यानम। ओम उद्भानु सहस्त्रकांतिम रुणाक्षमां शिरोमालिकां रक्तलिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यां भीतिं वरं हस्ताब्जोर्दधीतिं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रयां देवी बुद्धिहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे अरविंद में। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चीशर नामक असुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार वाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़े और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष और अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल ही काट गिराया। धनुष और कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध में लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में ले लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते समय सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चीशर की भी ध्वजियां उड़ गईं। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चीशर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाले चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे भी अपनी हुंकार से आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल ही पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देखकर चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए। अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे के ऊपर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़ी वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सर धड़ से अलग कर दिया। उस प्रकार उदग्रह भी शिला और वक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथों मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुख को थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरे हुए देवी ने गदा से चोट से उद्धत कचुम्बर निकाल डाला। भिंदपाल से बाष्कल को तथा बाणों से ताम्र को, अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रवीर्य और महाहनु नामक दैत्य को भी मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक पर को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों द्वारा यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होते देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण कर लिया। देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को तुतुन की मार से, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदीर्ण कर दिया, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सहनाद से, कुछ को चक्कर देकर, कितनों को निश्वास वायु के झोंकों से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिरा कर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर पराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा और अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने तथा गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सींगों के आगाज से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका देवी ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पाश फेंककर उस महा असुर को बांध लिया।
उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल वह सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खंगधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को बींध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणत हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने तथा गर्जने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंस का शरीर धारण कर लिया और पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन्माता चंडिका देवी वारंवार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जने और अपने सींगों से चंडिका देवी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी ने अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथ से यहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, यूँ कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर उसे अपने पैरों से दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ पर आघात किया। उनके पैरों से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे ही शरीर से वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव द्वारा उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग खड़ी हुई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगीं। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण सावर्णिक मनवंतर कथा के अंतर्गत महात्म्य देवी महात्म्य महिषासुर के वध नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ।